हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कहानी से सीखो की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, जीवन एक संघर्ष है। चुनौतियां तो आएंगी, इनसे सहम कर जो हिम्मत हार जाते हैं, सफलता उनसे दूर भाग जाती है। जब समय विपरीत होता है तो मजबूत दिल के लोग और जोश से आगे बढ़ते हैं। मुश्किलें ही अंततः समाप्त होती हैं, साहसी व्यक्ति का साहस नहीं। आजकल लोगों के जीवन में छोटी सी भी समस्या आ जाती है तो वह बहुत जल्दी हार मान जाते हैं और अपने भाग्य को ही कोसने लगते हैं। आज मैं आपके लिए एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी लेकर आया हूं जिसे पूरा सुनने के बाद आप जीवन में कभी भी निराश नहीं होंगे और भविष्य की सभी चुनौतियों का डट कर मुकाबला करेंगे और उस पर विजय प्राप्त करेंगे। दोस्तों, यह कहानी है कभी न हार मानने वाले और सभी चुनौतियों का सामना करने वाले इसरो और भारत की। भारत की अंतरिक्ष यात्रा देश की आजादी के बाद शुरू हुई। जब भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान गतिविधियों की शुरुआत हुई, उस समय अमेरिका और रूस में उपग्रहों का परीक्षण शुरू हो चुका था। साल 1962 में भारत सरकार ने अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति इनकोस्पार का गठन कर अंतरिक्ष के रास्ते पर अपना पहला कदम रखा और साल 1963 में थुम्बा से पहले रॉकेट के साथ भारत के औपचारिक अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत हुई। बाद में डॉक्टर विक्रम साराभाई ने उन्नत प्रौद्योगिकी के विकास के लिए 5 अगस्त 1969 को इनकोस्पार के स्थान पर इसरो की स्थापना की। इसी कड़ी में भारत सरकार ने जून 1972 में अंतरिक्ष आयोग का गठन किया और अंतरिक्ष विभाग DOS की स्थापना की। सितंबर 1972 में इसरो को अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत कर दिया गया। इसरो भारत की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी है जो राष्ट्रीय अंतरिक्ष संसाधनों की देखरेख और उनके रखरखाव का ध्यान रखती है। साथ ही नई नई और बड़ी खोज से भारत का नाम देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी रोशन करती आई है। यदि बात करें इसरो के मुख्य कार्यालय की तो वह बेंगलुरु में स्थित है, जिसका पूरा विभाग भारत सरकार के निर्देशानुसार काम करता है और स्पेस सेंटर में होने वाले प्रत्येक कार्य की रिपोर्ट सीधे प्रधानमंत्री को पहुंचाता है। 19 अप्रैल 1975 को भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट रूस के प्रक्षेपण केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर अंतरिक्ष की दुनिया में अपना नाम दर्ज कराया। हालांकि यह एक प्रायोगिक उपग्रह था, लेकिन इसी उपग्रह ने भारत के सुनहरे भविष्य के लिए नींव तैयार की थी। इसके बाद इसरो ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और कई अंतरिक्ष से जुड़े मिशन को पूरा किया। इन्हीं में से एक मिशन की बात आज हम करेंगे, जो हमें अपने जीवन में सफल होने का मंत्र प्रदान करेगा। अमेरिका ने अपने अपोलो मिशन के दौरान चंद्रमा की सतह पर उतरने में सफलता हासिल की थी। रूस ने लूना मिशन के माध्यम से चंद्रमा की सतह पर उतरने में सफलता हासिल की और फिर चीन भी चांद पर पहुंच गया। अब बारी हमारी थी। भारत सरकार ने नवंबर 2003 में पहली बार भारतीय मून मिशन के लिए इसरो के प्रस्ताव चंद्रयान-1 को मंजूरी दी। इसके करीब 5 साल बाद 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान-1 का सफल प्रक्षेपण किया गया। चंद्रयान-1 को पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV-C11 रॉकेट के जरिए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। चंद्रयान-1 5 दिन बाद 27 अक्टूबर 2008 को चंद्रमा के पास पहुंचा था। वहां पहले तो उसने चंद्रमा से 1000 किलोमीटर दूर रहकर एक वृत्ताकार कक्षा में उसकी परिक्रमा की। तत्पश्चात वह चंद्रमा के और नजदीक गया और 12 नवंबर 2008 से सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर से हर 2 घंटे में चंद्रमा की परिक्रमा पूरी करने लगा। इस अंतरिक्ष यान में भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, स्वीडन और बुल्गारिया में बने 11 वैज्ञानिक उपकरणों को भी लगाया गया था। इस अंतरिक्ष यान का वजन 1380 किलोग्राम था। चंद्रयान-1 पृथ्वी की कक्षा से परे भारत का पहला अंतरिक्ष यान मिशन था। इसका मकसद पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चांद के बारे में अपने ज्ञान का विस्तार करना था। चंद्रयान-1 के जरिए चंद्रमा की सतह पर जल तथा बर्फ की तलाश के साथ साथ खनिज और रासायनिक तत्वों का पता लगाना तथा चंद्रमा के दोनों ओर की 3D तस्वीर तैयार करना था। सभी प्रमुख उद्देश्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद 19 मई 2009 को चंद्रयान-1 की कक्षा
100 से 200 किलोमीटर तक बढ़ाई गई थी। इस मिशन को 2 साल के लिए भेजा गया था, लेकिन 29 अगस्त 2009 को इसने अचानक रेडियो संपर्क खो दिया। इसके कुछ दिनों बाद ही इसरो ने आधिकारिक रूप से इस मिशन को खत्म करने की घोषणा कर दी थी। उस वक्त तक अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा की 3400 से ज्यादा बार परिक्रमा पूरी कर ली थी। वह चंद्रमा की कक्षा में 312 दिनों तक रहा और परिष्कृत सेंसरों से व्यापक स्तर पर डेटा भेजता रहा। इस वक्त तक यान ने अधिकांश वैज्ञानिक मकसदों को पूरा कर लिया था। इसी ने दुनिया को बताया कि चांद पर पानी उपलब्ध है। चंद्रयान 1 की सफलता से प्रोत्साहित होकर भारत ने चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा से भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2:43 पर सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया था। यह लगभग 3877 किलोग्राम का एक एकीकृत 3-in-1 अंतरिक्ष यान था, जिसमें चंद्रमा का एक ऑर्बिटर, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान नामक रोवर शामिल थे। साथ ही इसके तीनों घटकों को चंद्रमा का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक उपकरणों से सुसज्जित किया गया था। चंद्रयान 2 भारत द्वारा चंद्रमा की सतह पर उतरने का पहला प्रयास था। इसरो द्वारा इस मिशन के माध्यम से चंद्रमा की सतह के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने की योजना बनाई गई थी। हालांकि लैंडर विक्रम ने सितंबर 2019 में चंद्रमा की सतह पर हार्ड लैंडिंग की, जिसके कारण उसका संपर्क इसरो के साइंटिस्ट से टूट गया और यह मिशन पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया था। इसका ऑर्बिटर अभी भी चंद्रमा की कक्षा में है और इसके मिशन की अवधि 7 वर्ष है। लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी और इस मिशन की कमियों से सीखते हुए नए मिशन चंद्रयान 3 की तैयारियों में जुट गए। चंद्रयान 3 चांद पर खोजबीन करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा भेजा गया तीसरा भारतीय चंद्र मिशन है। इसमें चंद्रयान 2 के समान एक लैंडर और एक रोवर है, लेकिन इसमें ऑर्बिटर नहीं है। यह मिशन चंद्रयान 2 की अगली कड़ी है, क्योंकि पिछला मिशन सफलतापूर्वक चांद की कक्षा में प्रवेश करने के बाद अंतिम समय में मार्गदर्शन सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी के कारण सॉफ्ट लैंडिंग में विफल हो गया था। सॉफ्ट लैंडिंग का दोबारा प्रयास करने हेतु इस नए चंद्र मिशन को प्रस्तावित किया गया था। चंद्रयान 3 का लॉन्च सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई 2023 शुक्रवार को भारतीय समय अनुसार दोपहर 2:35 पर हुआ था। यह यान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास की सतह पर 23 अगस्त 2023 को भारतीय समय अनुसार सायं 6:04 के आसपास सफलतापूर्वक उतर चुका है। इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारने वाला पहला और चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश बन गया। 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से रोवर प्रज्ञान लैंडर विक्रम से बाहर निकलकर चांद की सतह पर पहुंच चुका है। जब रोवर प्रज्ञान चांद की सतह पर उतरा तो उसमें लगे सोलर पैनल एक्टिव हो गए। रोवर की बैटरी चार्ज होने लगी और उसने काम करना शुरू कर दिया। रोवर प्रज्ञान पर 2 पेलोड है। उसे 2 तरह के एक्सपेरिमेंट करने का असाइनमेंट दिया गया है। उसका बेसिक काम चांद के कॉम्पोजिशन का पता लगाना है। रोवर पर जो 2 पेलोड लगे हैं उनमें से एक का नाम है लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन। इसके 2 काम है। पहला कि ये चांद पर मौजूद केमिकल की मात्रा और उसके क्वालिटी की जांच करेगा, और दूसरा काम यह है कि चांद की सतह पर खनिज की खोज करेगा। रोवर के दूसरे पेलोड का नाम है अल्फा पार्टिकल एक्सा स्पेक्ट्रोमीटर। यह चांद पर एलिमेंट्स की स्टडी करेगा। रोवर प्रज्ञान लैंडर विक्रम से मैक्सिमम 500 मीटर के दायरे में जाकर एक्सपेरिमेंट करेगा। विक्रम लैंडर पर भी 3 पेलोड लगे हैं। पहले का नाम है रंभा। यह चांद की सतह के नीचे मौजूद तत्वों का पता लगाएगा। दूसरे पेलोड का नाम है चेष्टा। यह अगले 13 दिनों तक चांद पर तापमान की जांच करेगा तथा सतह के आसपास मौजूद चार्ज पार्टिकल की जांच करेगा। लैंडर पर मौजूद तीसरे पेलोड का नाम है इल्सा। यह चांद पर हो रही सिस्मिक एक्टिविटी का डेटा कलेक्ट करेगा। यह पता लगाएगा कि चांद पर भूकंप आते हैं या नहीं। अब यह प्रश्न उठता है कि इसरो ने साउथ पोल पर ही मिशन क्यों भेजा। इसका जवाब यह है कि चंद्रयान फर्स्ट ने सबसे पहले यह बताया था कि चांद पर पानी मौजूद है। चंद्रयान सेकंड ने यह बताया था कि साउथ पोल पर बहुत ज्यादा मात्रा में पानी हो सकता है। इसलिए इसरो ने साउथ पोल पर लैंडिंग का फैसला लिया। क्योंकि साउथ पोल पर पानी की मौजूदगी मिली
तो चांद से आगे स्पेस में जाने का रास्ता साउथ पोल से ही खुलेगा। दोस्तों, इन सभी मिशन का उद्देश्य यह पता करना है कि क्या चांद पर मानव बस्तियां बसाई जा सकती हैं। यह न केवल प्रतिष्ठित अंतरिक्ष एजेंसी के लिए बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का क्षण है। चंद्रयान-3 तो बड़ी उपलब्धि है ही, साथ ही इसरो की लाइनअप भी तैयार है। इसके बाद इसरो की तैयारी सूरज, मंगल और शुक्र तक जाने की है। दोस्तों, आपको वह दृश्य जरूर याद होगा जब चंद्रयान-2 मिशन के दौरान विक्रम लैंडर के चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में असफल होने पर उस समय के इसरो चीफ के आंखों से आंसू निकल पड़े थे। उस समय देश के पीएम मोदी जी ने उनका हौसला बढ़ाया था। अब जब चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर ने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफलता प्राप्त की, तो मोदी जी ने इसरो के सभी साइंटिस्ट को बधाई दी, साथ ही उन्हें भविष्य के मिशन के लिए शुभकामनाएं भी दी। दोस्तों, इसरो ने यह साबित कर दिया है कि इंसान अगर चाह ले तो कुछ भी असंभव नहीं है। बस हमें धैर्य रखते हुए निरंतर कठिन परिश्रम करते रहने की आवश्यकता है। फिर लक्ष्य चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे पाना कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, हम उसे एक दिन जरूर हासिल कर लेंगे। दोस्तों, जब चंद्रयान-2 का लैंडर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था, तो उस समय कुछ लोगों ने भारत तथा इसरो का मजाक उड़ाया था। लेकिन इसरो ने उन बातों पर ध्यान नहीं दिया और पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ अपने कार्यों में जुटे रहे। परिणाम यह हुआ कि इसरो चांद पर सफल लैंडिंग करने में कामयाब हो गया और मजाक उड़ाने वाले आज भी वही के वही रह गए। ठीक ऐसा ही हमारे जीवन में भी होता है। जब हम किसी कार्य में असफल हो जाते हैं तो कुछ लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। हमें उन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बस अपने कार्य को पूरी मेहनत और ईमानदारी से करते रहने की आवश्यकता है। एक दिन सफलता जरूर मिलती है। दोस्तों, मुझे पूरी आशा है कि आज की यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो से आपने क्या सीखा, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन का बेल जरूर दबाएं। इस वीडियो को लाइक और अपने परिचितों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।